कुदरत, क्रोध और काल। आज दिन भर बाढ़ की जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर यही तीन शब्द जहन में आते हैं। देश के कई हिस्सों में आज कुदरत का कहर हावी था। सबसे खतरनाक हालात गुजरात के थे, जहां जूनागढ़ और नवसारी में गाड़ियां सड़कों पर तैर रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लहरों के भंवर में फंसे ये बाप धीरे धीरे पानी के आगे हार गए। दूसरी ओर खड़ी महिला अपनों को डूबता देख चिल्लाती रही। कुदरत के इस प्रकोप के आगे सब बेबस दिख रहे थे। जिसने भी इस मंजर को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया था। गुजरात में बाढ़ की ऐसी कई तस्वीरें अब लोगों की आंखों के सामने तैर रही हैं, जहां तिनके की तरह गाड़ियां बह गईं। ये तस्वीरें गुजरात के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इन लोगों ने आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होते देखा है। कहीं गाड़ियां बह रही थी तो कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी थी। जूनागढ़ में हर तरफ सिर्फ पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि गुजरात पर इस वक्त मौसम भारी है। मौसम विभाग ने भी गुजरात को चेताया था। IMD ने पहले ही बता दिया था कि राज्य में भारी बारिश होने वाली है। अभी की स्थिति की बात करें तो फिलहाल देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर में रेड अलर्ट है, यानी यहाँ बहुत तेज बारिश होगी। इसी के साथ कच्छ, जूनागढ़ और वलसाड़ में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा गुजरात के जितने भी जिले बसते हैं, हर जगह येलो अलर्ट है। यानी पूरा गुजरात इस वक्त बारिश से जूझ रहा है और आने वाले 1-2 दिन इसी तरह के हालात बने रहने के आसार हैं। गुजरात में सबसे भयंकर तबाही जूनागढ़ में हुई। यहाँ बादल फटने के बाद 4 घंटे के अंदर ही 10 इंच बारिश हो गई। 40 साल बाद जूनागढ़ में इतनी बरसात हुई है कि पूरा जूनागढ़ बाढ़ की चपेट में आ गया। हम गिरनार तड़ेटी पे है, वहाँ का जो दामोदर कुंड है उसमें काफी पानी आया और इसी वजह से काफी यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी तरह शहर के अलग अलग इलाकों में काफी पानी भर जाने के वजह से काफी बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। 4 घंटे में जूनागढ़ शहर में 10 इंच बारिश होने की वजह से जूनागढ़ शहर पूरा पानी में डूब गया। इतना सब कुछ होने के बाद इलाके में प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जूनागढ़ के वंथली में एक महिला बाढ़ में फंसी थी। जब पुलिस वाले उसे बचाने पहुंचे तो महिला ने आने से मना कर दिया। ये महिला अपने घर में रखी कुलदेवी की मूर्ति को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने मां की मूर्ति के साथ महिला का रेस्क्यू किया। अपनी इष्ट देवी के साथ सुरक्षित बाहर निकलने की खुशी इस महिला के चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाढ़ के इन भयंकर हालातों को देखते हुए जूनागढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आने वाले 24 जुलाई तक लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। वहीं आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स में भी एंट्री बैन कर दी गई है। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर नवसारी में भी देखने को मिला। शनिवार को करीब 4 घंटे की बारिश के बाद कालवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। जिंदगी की ऐसी ही जंग तब दिखी जब पानी के बहाव में एक कार फंस गई। कार को बचाने के लिए बाप और बेटे पानी में गए, लेकिन तेज बहाव के आगे उनकी एक न चली। कार के साथ वो दोनों भी पानी में बह गए। रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग बाप को तो बचा लिया, लेकिन बेटा अभी भी लापता बताया जा रहा है। गुजरात में हालात खराब है, लेकिन दिल्ली में मामला एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली NCR की नई तस्वीर बता रही है कि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अगले कुछ दिन सावधानी भरे हैं। यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। फिर पानी पानी। कृपया करके यमुना किनारे बिल्कुल ना आए। अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना का जल स्तर गले तक आया।
एनसीआर में भी मचा हाहाकार। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो हिंडन नदी है इसके किनारे पर जितने भी घर हैं इन सभी घरों को खाली कर दें। यहाँ इस वक्त ये पुलिस अधिकारी लोगों को जोर जोर से आवाज देकर आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहा है। थोड़ा यहाँ किनारे पर अभी खतरा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से लोगों को सावधान रहने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज भी बारिश ने लोगों को आने वाले कल के लिए सावधान रहने की खबर पहले ही दे दी है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। हथनीकुंड बैराज से फिर भारी मात्रा में पानी भी छोड़ा गया है। कुछ इसी तरह से यहाँ भी लोगों को सावधान किया जा रहा है। काफी तेजी से बढ़ने पर है, कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। दिल्ली के लोहा पुल की आई तस्वीरें बता रही हैं कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यानी ऐसा ही रहा तो एक बार फिर ये पुल बंद किया जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार से आई ड्रोन तस्वीरें भी दिल्ली के हालात बयां कर रहे हैं। चारों ओर पानी का कब्जा होता दिख रहा है। दिल्ली के यमुना खादर में फ्लड विभाग और बोट क्लब अलर्ट मोड में है, जबकि किसानों को फिर से यमुना किनारे से निकलने की सलाह दी गई है। आईटीओ बैराज के ऊपर से तस्वीरें खतरनाक दिखाई दे रही हैं। यहाँ पहले ही हालात ठीक नहीं दिखाई देते। जी न्यूज़।